अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड वीकली रिकैप के साथ मैं हूं अशाम। इस हफ्ते की मार्केट को देखें तो मोस्टली हमने देखा कि पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट के अंदर बरकरार रहा है थ्रू आउट द वीक। और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स, जैसे मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स अगेन एक बाइंग की तरफ इंटरेस्ट रख रहे हैं मार्केट में। अगेन वही मेन बायर्स रहे और थ्रू आउट द मार्केट वो काम करते रहे। मेनली उनके जो टारगेट्स रहे वो फर्टिलाइजर्स में रहे और बैंक्स में रहे। इवन दो हफ्ते में हमने 2 दिन ऐसा देखा कि मार्केट ने एक डाउनवर्ड ट्रेंड भी बरकरार रखा, लेकिन उसकी कोई नेगेटिव रीजनिंग नहीं थी वो, क्योंकि मार्केट एक अच्छे अक्यूमुलेशन फेज़ में थी तो वहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन शो की थी। लेकिन मोस्टली मार्केट जो है वो पॉजिटिव रही है। और अपकमिंग वीक में क्योंकि रोल ओवर वीक भी था तो जो भी सेलिंग वगैरह आनी थी वो इस हफ्ते ही एक्सपेक्टेड थी आने को। नेक्स्ट वीक जो है अगेन एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। लेकिन साथ साथ इन्वेस्टर्स को ये भी रेकमेंड किया जाएगा कि अपनी जो पोजीशंस हैं उसको अगर अच्छे प्रॉफिट के अंदर सेल हो सकती हूँ तो बेहतर है प्रॉफिट टेकिंग करें एंड डिप्स के ऊपर अगेन बाइंग करें। जिस लेवल पे अभी मार्केट खड़ी हुई है काफ़ी हाई लेवल पे है और यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन एक्सपेक्ट की जा सकती है। मार्केट को देखें तो मार्केट ने क्यूमुलेटिवली तकरीबन 3000 पॉइंट्स तक गेन किए। इवन दो बीच में जैसे मैंने बताया कुछ नेगेटिव स्पाइक्स आई, बट मोस्टली एक पॉजिटिव मोमेंटम मेंटेन रहा। KSE 100 जो है वो करंटली 72,000 के इंडेक्स से स्लाइटली हायर ट्रेल कर रहा है, जो इसका न्यू हाई है। और 72,400 के अराउंड ये आज इसने क्लोजिंग दी है। इसका जो सपोर्ट लेवल है वो थोड़ा सा नीचे 69,000 तक है। लेकिन जैसे मैंने बताया पॉजिटिव मोमेंटम आगे जाते हुए भी मेंटेन रहता हुआ ही हमें दिख सकता है। और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो समवे अराउंड 73,900 के करीब है। पीपी लीपी डेटा में देख लें तो पीपी की साइड पे जैसे मैंने बताया बायर्स फॉरेन कॉर्पोरेट्स रहे जिन्होंने मेनली बाइंग फर्टिलाइजर्स के अंदर की। लीपी साइड पे देखें तो मेन बायर्स हमारे म्यूचुअल फंड्स रहे जिनकी मेन बाइंग टेक्नोलॉजी में रही, और सेलिंग साइड पे इंश्योरेंस रही जिनकी मेन सेलिंग बैंक्स में थी। नाउ ऑन टू द न्यूज़ सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवेरिया फ्रॉम द के ट्रेड रिसर्च टीम। आइए बात करते हैं इस वीक की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। हफ्ते की शुरुआत इरानियन प्रेसिडेंट डॉक्टर इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान आने से हुई, जहां पे कई इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई। पहला तो ये कि पाकिस्तान ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो टारगेटेड वॉल्यूम $5 बिलियन का था उसको बढ़ा के $10 बिलियन कर दिया गया है। इसी विजिट में पाकिस्तान और ईरान ने 8 MOUs भी साइन किए अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी, establishment of a special economic zone and legal assistance in civil matters। इसके अलावा पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे भी बात हुई, जहाँ पे अभी तक पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी डिले आ चुका था गिवन द US सैंक्शंस। लेकिन अगर मज़ीद डिले होता है तो पाकिस्तान को ईरान से कॉन्ट्रैक्चुअल पेनल्टीज़ का सामना हो सकता है, जहाँ पे नुकसान तकरीबन $18 बिलियन का हो सकता है। To avoid the hassle, Pakistan is now prompted to move forward and begin the much delayed construction। आगे बढ़ते हुए PIA ने ये डिसाइड किया कि PIA के ऑपरेशंस PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को थमा दिए जाएं ताकि प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस मज़ीद स्मूथ किया जा सके। 29 अप्रैल को IMF का फाइनल रिव्यू होगा ऑन द $3 बिलियन SBA लोन। इसके अलावा IMF ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान हमारे रिफॉर्म्स पैकेजेस पे फोकस करे जो कि अकॉर्डिंग टू देम हमारे लोन साइड से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। IMF ने हाईलाइट किया कि पाकिस्तान को फिस्कल साइड पे काम करने की ज़रूरत है ताकि हमारे बजट डेफिसिट्स को कम किया जा सके। दूसरी तरफ एनर्जी सेक्टर के मसलों को सॉल्व करना भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर रहेगा। गोइंग फॉरवर्ड IMF ने ये भी प्रेडिक्ट किया कि हमारे SBP रिजर्व्स तकरीबन $9 बिलियन हो सकते हैं बाय द एंड ऑफ फिस्कल ईयर 24 एंड बाय फिस्कल ईयर 25 अराउंड $13.8 बिलियन। गोइंग फॉरवर्ड मंडे को MPC भी है, जहां पे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेंगे टेकिंग इनटू अकाउंट IMF's लोन रिस्ट्रिक्शंस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल।